दोस्तों, जय माता दी। आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ जगत जननी जगदम्बा के 10 महाविद्या के 8वें क्रम में विराजमान माता बगलामुखी के साधना रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्हें आप पीताम्बरा भी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे आगम निगम ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि ब्रह्मांड में हजारों हजार महाविद्याएं मौजूद हैं, पर सभी महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं को प्रमुख महाविद्या कहा गया है। मतलब ये कि 10 महाविद्याएं ही ब्रह्मांड में मौजूद सभी महाविद्याओं की प्रमुख हैं और इन 10 महाविद्याओं की साधना परम गोपनीय और रहस्यमयी भी है। इनके साधना रहस्य को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कम से कम एक महाविद्या की साधना संपन्न न कर ली गई हो। फिर भी आप इनके रहस्य को अपने अंतर्मन में महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, परंतु किसी को पूरी तरह समझा नहीं सकते, क्योंकि आपको इनके परम गोपनीय साधना रहस्य को किसी और को समझाने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे हर 10 महाविद्या के साधना रहस्य के वीडियो में बात करते हुए ये जरूर बताता हूँ कि 10 महाविद्याओं का रहस्य अकल्पनीय और अकथनीय है, परंतु फिर भी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और माँ जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा से मैं उनके 10 महाविद्या स्वरूप के 8वें क्रम में विराजमान स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी माँ पीताम्बरा के साधना रहस्य को इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त एवं आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं माँ बगलामुखी के साधना रहस्य के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का प्रमुख नाम बगलामुखी है। माँ का दूसरा नाम पीताम्बरा सामान्य जनमानस में अत्यधिक प्रचलित है। माता पीताम्बरा को श्री कुल एवं सौम्य उग्र कुल की देवी माना जाता है। देवी की दिशा पश्चिम मानी गई है। भैरव, मृत्युंजय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से कूर्म अवतार इनसे संबंधित हैं। ही माँ का शारीरिक वर्ण स्वर्ण की तरह पीला है। देवी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। पीले वस्त्र, पीले पुष्पों की माला धारण करने के साथ ही अपने बाएं हाथ में शत्रु या दैत्य कह लीजिए कि जिह्वा को खींच कर रखा है एवं दाएं हाथ से मुदगर उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि वाक शक्ति लेने और देने दोनों कार्य के लिए देवी की पूजा की जाती है। वहीं तांत्रिक पद्धति के साधकों में देवी 100 पर आरूढ़ रहते हुए शत्रु की जिह्वा को पकड़ कर रखती हैं। आगम निगम ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। यह भगवान विष्णु की संहारक शक्ति मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पीताम्बरा की साधना तभी करनी चाहिए जब शत्रु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता ना हो। वहीं अगर तंत्र शास्त्र की बात करें तो उनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जैसे शेरनी भूख लगने पर अपने ही शावक को खा जाती है, ठीक वैसे ही माता बगलामुखी क्रोधित होने पर अपने ही साधक को दंडित करती हैं। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह सिर्फ तंत्र पद्धति के साधकों के लिए ही है। देवी का संबंध अलौकिक और पारलौकिक शक्तियों से भी है। उच्चाटन, स्तंभन, मारण जैसे घोर कर्म एवं इंद्रजाल जैसी विद्याएं देवी की कृपा के बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। अगर साधना लाभ के बारे में बात करें तो देवी सभी प्रकार के झूठे मुकदमे, सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त कर देती हैं। ये अपने साधक के शत्रुओं का पथ तथा बुद्धि भ्रष्ट कर उनकी जिह्वा को कीलित कर सभी तरह से उन्हें स्तंभित कर देती हैं। इसीलिए इन्हें
शत्रुनाशिनी भी कहा जाता है। शत्रु का अति शीघ्र नाश करने वाली माता के प्रादुर्भाव के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है, जो मैं आपको सुना देता हूँ। कथा के अनुसार सतयुग में पूरे संसार को नष्ट करने वाला एक तूफान आया। उस वातावरण को देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। देवी देवता चिंतित होकर इसका मार्ग निकालने के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने सौराष्ट्र के हरिंद्रा सरोवर के समीप जाकर तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने माता श्री महासुंदरी को प्रसन्न कर लिया। तब माता उसी हरिंद्रा सरोवर से बंगलामुखी के रूप में प्रकट होकर उस तूफान को स्तंभित कर दिया। माँ के इसी बंगला स्वरूप को वैष्णवी भी कहा गया। जिस दिन माँ का प्राकट्य हुआ उस दिन चतुर्थी तिथि की मध्य रात्रि एवं सोमवार का दिन था। इनकी साधना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, सनकादिक मुनि कुमारों ने, महर्षि नारद ने, सप्त ऋषियों ने तथा भगवान परशुराम आदि ऋषियों ने भी वैदिक काल में समय समय पर की है। साथ ही महाभारत युद्ध के पहले पांडवों ने युद्ध विजय के लिए भगवान कृष्ण के साथ इनकी साधना की थी। इनकी साधना में पीले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि माँ को पीला रंग अति प्रिय है। देवी की साधना शत्रुनाश, विग्रह शांति, वाद विवाद में विजय, बाधा मुक्त जीवन, धन धान्य के लिए एवं बाघ सिद्धि के लिए विशेष प्रभावी मानी गई है। देवी की साधना से साधक की वाणी में दिव्यता आ जाती है। ये अपने साधक को निरंतर सक्रिय, ऊर्जावान और नवीनता बनाए रखती हैं। माता त्वरित परिणाम प्रदान करने वाली अमोघ शक्ति मानी गई है। इनका काम में प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनकी साधना निष्काम भाव से करनी ही उत्तम रहती है। बंगलामुखी साधना में पवित्रता, नियम एवं संयम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें माता बंगलामुखी के प्रमुख मंदिरों, पीठों के बारे में, तो देश में माता बंगलामुखी के प्रमुख 3 स्थान हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ, मध्य प्रदेश के ही शाजापुर जिले में नलखेड़ा में बंगलामुखी पीठ और तीसरा हिमाचल के कांगड़ा में कांगड़ा पीठ। तो चलिए अब बात करते हैं माँ पीताम्बरा के साधना विधि के बारे में। तो स्वच्छ मन से स्वच्छ शरीर के साथ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनकर स्वच्छ पीले आसन पर किसी स्वच्छ एकांत स्थान पर या फिर अपने पूजा कक्ष में बैठ जाएं। सामने पीले रंग का वस्त्र किसी चौकी पर बिछाकर उस पर माता बंगलामुखी का यंत्र या फिर प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान गणेश की भी प्रतिमा और भगवान शिव का शिवलिंग या प्रतिमा स्थापित करें। फिर पहले अपने गुरु का ध्यान करें, फिर भगवान गणेश का पूजन करें, फिर माता के भैरव मृत्युंजय भैरव का पूजन अवश्य करें। फिर षोडशोपचार विधि से माँ का पूजन करें। माँ को पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, माँ को पीले रंग का भोग अर्पित करें या पीली मिठाइयाँ अर्पित करें। उसके बाद हल्दी की माला या रुद्राक्ष की माला से माँ के मंत्रों का जाप करें। वैसे तो कम से कम 8 माला जप का विधान है, परंतु आप अपनी क्षमता अनुसार या फिर अपने गुरु से पूछकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर जप का दशांश हवन करें और फिर अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। फिर आपने जो माँ को पूजा में भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में तुरंत ग्रहण करें। इस प्रकार आप किसी योग्य गुरु की देखरेख में दीक्षा प्राप्त करके बिना किसी बैरभाव के अपने एवं जगत के कल्याण हेतु माँ की साधना करें। माँ आपके शुभ मनोरथों को अवश्य पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको 10 महाविद्याओं के 8वें क्रम में विराजमान स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी माँ जगत जननी जगदम्बा के बंगलामुखी स्वरूप के साधना रहस्य के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।